आपने बहुत सी जगहों पे ये सुना होगा कि एआई के बाद जो है वो राइटिंग की जॉब्स ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन नई तरह की जॉब्स आ रही हैं। यही बात प्रोग्रामिंग और कोडिंग और वेब डेवलपमेंट के बारे में भी की जाती है कि नहीं, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, नई तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी। तो बाकी डोमेन्स के बारे में तो हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन राइटिंग के बारे में कौन सी न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इस बारे में किसी ने स्पेसिफिक बात नहीं की। तो क्योंकि मैं इसी डोमेन से हूँ और मेरे पास अपवर्क की एक्सेस है, मैं वहाँ पे टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, तो आज हम जो है स्पेसिफिकली देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि नई तरह की जॉब्स कौन सी हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं। सबसे पहली जॉब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर। मैंने ये चीज़ देखी है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर की डिमांड अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें आप चैट जीपीटी यूज़ करें, हेल्प लें ना लें, ये मैटर नहीं करता क्लाइंट को। सबसे बड़ी रीज़न ये है, क्लाइंट कॉपी राइटिंग में ये चाहता है कि जो आप ईमेल भेजें, जो आप चीज़ लिखें, जो स्क्रिप्ट लिखें, उसके रिजल्ट में सेल जनरेट हो या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसका इंटरेस्ट जनरेट हो, वो कैसे हो वो आपने करना है। चाहे आप चैट जीपीटी की हेल्प लें, कुछ भी करें, फनल्स बनाएं, एड्स क्रिएट करें, कुछ भी करें। इस वजह से कॉपीराइटिंग की डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये जॉब है जो मेरे ख्याल में अब इसको एग्जीक्यूट करना ईजी हो गया है ऐसे लोगों के लिए जिनकी राइटिंग पहले स्ट्रॉन्ग थी। सिर्फ उन्हें कुछ टेक्निकल चीज़ें फनल्स क्रिएट करने में या ईमेल मार्केटिंग टूल्स में डेवलप करने में मुश्किल होती थी, एआई ने उनकी ज़िंदगी आसान कर दी। तो हम इस जॉब को पढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर हु कैन राइट वर्ड्स दैट सेल। वही बात कि आपने लिखना ऐसा है जो चीज़ सेल करे, चीज़ को सेल करे, सर्विस को सेल करे। यू विल राइट एड कॉपी, लैंडिंग पेजेस, फनल सीक्वेंसेस दैट हुक अटेंशन, बिल्ड डिज़ायर। ये वही एक जेनेरिक जो कॉपीराइटर के टास्क होती हैं। स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक्स एंड हेडलाइंस जनरेट करना मेटा में, वेबसाइट्स में, यूट्यूब में सबसे बड़ी आर्ट है। जो जिस ज़माने में मैं राइटिंग का कोर्स करवाता था उसमें हेडलाइन के बारे में 2 या 3 क्लासेस थी सेपरेट कि वायरल हेडलाइंस कैसे लिखी जाए, क्योंकि इसकी एवरग्रीन डिमांड है। तो आप देखेंगे टॉप पे इसने हेडलाइंस की बात की। राइट परसुएसिव बेनिफिट ड्रिवन कॉपी, डेवलप कॉपी एंगल्स, ये पूरी जो है इसमें वही जो एक कॉपी राइटिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन शुरू से चली आ रही है, इसमें मैं एज सच कोई चेंज नहीं देख रहा। अब हम नेक्स्ट जॉब देखते हैं, नेटिव यूएस कॉपीराइटर नीडेड टू रीड नो एआई। अब आपको इस तरह के क्लाइंट भी मिलेंगे जो स्पेसिफिकली कहते हैं कि हमें एआई नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो हर वक्त एआई यूज़ करे। लेकिन मैं आपको एक फ्रैंकली अंदर की बात बताऊं कि अगर आप अच्छे राइटर हैं और अगर आप राइटिंग करना जानते हैं और अगर आप सिर्फ ये क्लाइंट का फ्रॉड नहीं कर रहे, तो अगर आप अच्छी राइटिंग से उसे इंप्रेस करेंगे, बाद में प्रोडक्टिव होने के लिए एआई यूज़ करेंगे, सोचने के लिए, रिसर्च के लिए, अपने ड्राफ्ट को बेहतर करने के लिए, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्लाइंट आज हैं इंडस्ट्री में। वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस नेटिव यूएस, दिस इज़ द फर्स्ट असाइनमेंट। वेबसाइट, एक इसकी वेबसाइट है, कोई इसका कंटेंट जो इसने रीराइट करवाना है। नेटिव स्पीकर हो, प्रूवन एक्सपीरियंस हो, और उसने कहा कि एआई जनरेटेड और एआई असिस्टिंग राइटिंग इज़ नॉट परमिटेड, वी विल बी इवैल्यूएटिंग योर ओन राइटिंग। आप देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि मैंने कहा था कि क्लाइंट्स जो हैं वो आजकल किस तरह ये डिसाइड करते हैं कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं ये टोटली फ्रॉड तो नहीं है। एआई को यूज़ करके ये लिख रहा है, इसको अगर इंग्लिश ना बोलनी आती है ना लिखनी आती है, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि मैं चैट जो है मैं राइटर हूँ। तो पहली बात तो ये कोई मुश्किल नहीं है, वो सिंपली आपसे कहेगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा नहीं तो वो आपको हायर नहीं करेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि वो आपसे 1-on-1 वीडियो कॉल पे बात करेगा या कोई टास्क करवाएगा तो उसे फ़ौरन पता चल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि हमें एआई असिस्टेड राइटिंग भी नहीं चाहिए, वी विल बी इवैल्यूएटिंग योर ऑन राइटिंग एबिलिटी। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि राइटिंग एबिलिटी की इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको राइटिंग आ जाए उसके बाद उसको इन्हांस करने के लिए एआई यूज़ करना, वो एक अलहदा दुनिया है। लेकिन अगर किसी को राइटिंग ही नहीं आ रही तो वो फ्रीलांस राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या कॉपी राइटिंग या ईमेल मार्केटिंग के डोमेन में एंटर ही नहीं हो सकता। लास्ट जॉब हम देखते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर। इसकी फर्स्ट लाइन में आप देखें, दिस इज़ नॉट अ प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी एंड पेस्ट रोल। ये कोई कॉपी पेस्ट रोल नहीं है। वो कह रहा है कि आप चैट जीपीटी को बात करें, प्रॉम्प्ट लिखवाएं और उससे जो है वो पेस्ट कर लें। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि इट्स अ स्ट्रेटेजिस्ट हु यूजेस एआई टू कंप्रेस ड्राफ्टिंग टाइम सो मोर आवर्स गो इनटू रिसर्च। ये बात मेरे ख्याल पिछली वीडियो की पूरी समरी है मेरी, कि आज राइटर की उसकी ज़रूरत है जो अपने 5 घंटे का काम 1 घंटे में कर रहा है, अपनी अकल यूज़ करके। ये जॉब्स हमने देखनी, लेकिन हम एआई को कैसे यूज़ करेंगे, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया था काफ़ी अर्सा पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मेरा प्लान है कि मैं उस ग्रुप को जो है दोबारा एक्टिवेट करूँ और हम कोई छोटा सा कोहॉर्ट लॉन्च करें जिसमें 5 या 10 लोग हों सिर्फ एक कोहॉर्ट में, जिसमें हम ये ना सीखें कि फ्रॉम स्क्रैच राइटिंग कैसे होती है, हम ये सीखें कि एआई को यूज़ कैसे करना है इस सब कामों के लिए, अप्लाई करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कॉपी राइटिंग सीखने के लिए, राइटिंग बेहतर करने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, एआई पे रिसर्च करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कौन सा आउटपुट लें, किसको रिजेक्ट करें, एआई को यूज़ कैसे करें। ये आप समझ लें कि एआई लैब होगी, एआई राइटिंग लैब, जिसमें आज की दुनिया में, एआई की दुनिया में जिसने राइटिंग या कॉपी राइटिंग का कैरियर डेवलप करना है, अगर उसको एआई नहीं आती दैट मीन्स कि वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो हम एआई सीखेंगे इस क्लास में, इस सेशन में। उसके लिए आप ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है।